नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की कहानी आप सिर्फ सुनना मत, इसे महसूस करना, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां 4 साल तक एक ऐसी चीज रही जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस कहानी पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, लेकिन जो डर तुम्हें फिल्म में दिखाया गया है, उससे कहीं ज्यादा डरावनी असली कहानी है बेल विच हॉन्टिंग, सबसे लंबा और सबसे रहस्यमयी भूतिया मामला जगह। एडम्स, टेनेसी, अमेरिका घर, बेल परिवार का फार्म हाउस। समय 1817 से 1821, एक साधारण शुरुआत जो असाधारण डर में बदल गई। साल था 1817। एडम्स एक छोटा सा शांत इलाका था जहां लोग खेती करते थे और जीवन बहुत साधारण था। इसी इलाके में एक परिवार आता है, बेल परिवार। घर बहुत पुराना था, लकड़ी का बना हुआ, चारों तरफ घना जंगल और रात में ऐसी खामोशी कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे। परिवार के मुखिया थे जॉन बेल। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन फिर सितंबर 1817, एक तारीख जिसने सब बदल दिया। पहली अजीब घटना, द नॉकिंग बिगिंस। एक रात लगभग 11 बजे के बाद घर के अंदर एक आवाज आती है, टुक टुक टुक। पहले परिवार ने इसे इग्नोर किया, सोचा शायद लकड़ी का घर है, हवा का असर होगा। लेकिन अगली रात वही आवाज, और इस बार और तेज। फिर तीसरी रात। अब आवाज सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे घर में अलग अलग जगह से आने लगी। दीवारों के अंदर, फर्श के नीचे, बंद कमरों से, जैसे कोई घर के अंदर घूम रहा हो। अक्टूबर 1817। अब सिर्फ नॉकिंग नहीं, घर के अंदर फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले बहुत हल्की, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगी। और एक रात जॉन बेल अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि आवाज साफ बोलती है, जॉन बेल। पूरा परिवार डर जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये आवाज आ कहां से रही है? कोई इंसान नहीं दिखता, कोई शैडो नहीं। एक रात पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठा था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती है और फिर एक आवाज साफ सुनाई देती है, मैं केट हूं। कमरे में सन्नाटा। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उस घर में केट नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। और फिर वही आवाज और कॉन्फिडेंट हो जाती है, मैं यही हूं, मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब ये डर सिर्फ आवाज नहीं था, ये प्रेजेंस बन चुका था। अब घर में होने लगी असली घटनाएं। 1818 तक आते आते ये मामला सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहा। अब चीजें हिलने लगीं, कुर्सियां अपने आप सरकने लगी, बेड अचानक हिलने लगे, दरवाजे खुद बंद होने लगे, जानवर घर के पास आने से डरने लगे। अब ये सिर्फ डर नहीं था, अब ये अग्रेशन बन चुका था। सबसे ज्यादा असर पड़ता है जॉन बेल की बेटी बेट्सी पर। कभी उसके बाल खिंच जाते, कभी उसे इनविजिबल हाथ से थप्पड़ लगता, कभी उसके पास कोई फुसफुसाता। और ये सब सिर्फ उसे नहीं, परिवार को भी महसूस होता था। और सबसे डरावना, रात के समय कभी कभी एक हंसी सुनाई देती, जो किसी इंसान जैसी नहीं थी। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग दूर दूर से इस घर को देखने आने लगते हैं। दिसंबर 1819 की सबसे डरावनी रात, तेज ठंड, पूरा परिवार एक कमरे में इकट्ठा, और अचानक पूरा घर गूंज उठता है एक आवाज से, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक जॉन बेल खत्म नहीं हो जाता। उस रात जॉन बेल अचानक बहुत बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिलती, कोई कारण नहीं मिलता, कोई इलाज काम नहीं करता। बस एक अजीब सी कमजोरी, जैसे कोई उसे अंदर से खत्म कर रहा हो। साल 1820। जॉन बेल अब बिस्तर पर था, कमजोर, टूट चुका। और दिसंबर 1820 के आसपास उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि परिवार का कहना था, जॉन की मौत के बाद भी घर में आवाजें आती रहीं। नॉकिंग बंद नहीं हुई, विस्परिंग कम नहीं हुई।
1821 तक। परिवार उस घर से दूर चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है एक सवाल। क्या वो सच में कोई आत्मा थी या कुछ और, जो आज तक समझ नहीं आया? आज भी लोग कहते हैं एडम्स के उस इलाके में रात के समय हल्की नॉकिंग सुनाई देती है, और लोकल्स कहते हैं केट कभी गई ही नहीं। साल 1894 में एक एडिटर, मार्टिन वी इंग्रम, इस पूरी कहानी को लिखकर एक किताब प्रकाशित करता है, और वही किताब इस लेजेंड को दुनिया भर में फैला देती है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या ये सच था या सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई लोक कथा? कुछ लोग कहते हैं यह रियल सुपरनैचुरल केस था। कुछ कहते हैं ये इमेजिनेशन और फियर का खेल था, और कुछ इसे सिर्फ एक पुरानी अमेरिकन फोकलोर मानते हैं। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदलती। टेनेसी के एडम्स इलाके में आज भी लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात को हल्की नॉकिंग सुनाई देती है, और जब कोई पूछता है कौन है वहां, तो जवाब नहीं आता। बस सन्नाटा होता है, जैसे कोई सुन रहा हो लेकिन जवाब नहीं दे रहा हो। साल 2005। हॉलीवुड इस केस पर एक फिल्म बनाता है, एन अमेरिकन हॉन्टिंग। इस फिल्म में इसी बेल विच केस को ड्रामेटाइज किया गया। घर में डरावनी आवाजें, केट नाम की एंटिटी परिवार पर सुपरनैचुरल अटैक्स, और जॉन बेल की मौत। फिल्म ने इस कहानी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, फिल्म पूरी तरह हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। ये ओरिजिनल लेजेंड पर बेस्ड ड्रामेटाइजेशन है। दोस्तों, अगर ये सच था, तो सोचिए, एक ऐसा डर जो 4 साल तक एक पूरे परिवार के साथ रहा, हर रात, हर दिन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ, क्या तुम ऐसी जगह पर एक रात बिता सकते हो?